हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं, प्लस मैंने रूल्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और उन रूल्स के बेसिस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लो, देन सेकेंड पार्ट पे आना। सो without wasting any time, let's just start the video. Accounting equations, the second question and the most important questions also. Firstly, डिस्कस किया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो एंट्रीज क्या होगी इसकी? नॉर्मल ये है कि 1 लाख रुपीज़ का कैश आया है तो उसको हम कैश में लिख देंगे। लास्ट में मैंने ट्रांजेक्शन्स यहाँ साइड में लिखी थी और ये एसेट्स प्लस इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा था, बट इस टाइम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। मैंने सारा क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्टली डिस्कस कर दिया, मतलब लिख दिया है, और यहाँ पे नॉर्मल सा लिखा है। आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप ट्रांजेक्शन्स को साथ में लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अब जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, बट यार ट्रांजेक्शन्स लिखते टाइम एंट्रीज अच्छे से करना। बट ओके, नाउ 1 लाख रुपीज़ में कैश आया, सो 1 लाख रुपीज़ कैश में ऐड हो गया, और हेयर कैपिटल में भी ऑल्सो 1 लाख रुपीज़ ऐड हो एज इट इज़। नाउ 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। द सेकेंड वन, परचेज गुड फॉर कैश। क्या हुआ? गुड्स जो हैं वो परचेज हुए, किस में? कैश में परचेज हुए 20,000 रुपीज़ एंड ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज़। मतलब 20,000 रुपीज़ कैश में गुड लेके आए और 30,000 के गुड्स क्रेडिट में लेके आए। उधार में भी लेकर आए हैं और कैश में भी लेकर आए हैं, बट हम टोटल गुड्स कितना लेके आए हैं? 20 + 30, मतलब 50,000 रुपीज़ का हमारा गुड्स आया है, आधा कैश में आधा क्रेडिट में। इसकी एंट्री कैसे होगी? 20,000 रुपीज़ जो हमारा कैश है, जितना पैसा हमने दिया है उसे हम कैश में से माइनस कर देंगे। सो माइनस कितना होगा? 20,000 रुपीज़, और स्टॉक में पूरा ही आएगा 20 + 30 इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ स्टॉक में ऐड होगा, क्योंकि गुड्स हमारे टोटल कितने आए हैं? 50,000 रुपीज़ के आए हैं। और क्रेडिटर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्रेडिटर और डेप्टर्स क्या क्या होते हैं, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है इन फ्यूचर, जिनसे हम उधार लेते हैं उनको पैसा देना होता है, उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? क्रेडिट में गुड्स खरीदी थे 30,000 रुपीज़ के, तो जिनसे खरीदा था वो कौन थे? तो क्रेडिटर। तो लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर ऑप्शन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी सब हेडिंग में, और यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000, क्योंकि हमने 30,000 के गुड्स जो हैं क्रेडिट में लिए थे, जो मैं फ्यूचर में पे आउट करने हैं। लास्टली कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 1 लाख से 20,000 रुपीज़ माइनस कर दो 80,000 रुपीज़, स्टॉक में एज इट इज 50,000 रुपीज़ इक्वल्स टू 30 एंड 1 लाख 1,30,000, दोनों को ऐड कर दो 1,30,000। यहाँ तक हमारी इक्वेशन मैच कर रही है, मीन्स कोई गड़बड़ नहीं है। देन अनदर दिस थर्ड वन, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, बट इसको एक बार सुन लो, एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोल्ड हुआ है, गुड्स कितने सोल्ड हुआ है कैश में, कॉस्टिंग कितनी है उसकी? 10,000 रुपीज़। मतलब जो गुड्स थे वो 10,000 रुपीज़ के थे, ठीक है, और क्रेडिट में जो सेल हुए उनकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000 रुपीज़। ये नहीं बोला कि इतने में बेचा है, ये बोला है कि जो हमने बेचा है वो उसकी कॉस्ट जो थी वो 10,000 रुपीज़ की थी, और जो हमने क्रेडिट में सेल आउट किया उसकी कॉस्ट क्या थी? 15,000 रुपीज़ की थी, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब ये दोनों चीज़ें जो सेल आउट की हैं हमने, वो कितने पर की है? इसके 20% प्रॉफिट पर की है। 10,000 का 20% प्रॉफिट पे हमने कैश में गुड सोल्ड किया है, और 15,000 का 20% प्रॉफिट पे हमने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया है, ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो फर्दर मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मस्ट होगी। हम अमाउंट जो लिखेंगे वो इस कैलकुलेशन के बेस्ड पर ही लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में जो पॉइंट दिया है कि सोल्ड गुड फॉर कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़, फर्स्ट में क्या था कि 10,000 रुपीज़ के हमारे जो गुड्स थे वो हमने कैश में सोल्ड आउट किए कितने? 20% पर। तो 10,000 का 20% हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो हमारा जो 10,000 के गुड्स थे वो हमने सेल आउट कितने में किए? 12,000 में किए। 10 में 2 प्लस कर दो 12,000 में किए। और यहाँ सेकेंड चीज़, ये तो हमारी कैश में हो गया, ठीक है। अब जो हम क्रेडिट में कर रहे हैं, जो चीज़ हमने क्रेडिट में सेल आउट की थी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 15,000 रुपीज़। वो भी हमने किस में किया था? 20% प्रॉफिट में किया था। यहाँ पे दिया ना 20% प्रॉफिट में। अगर हम इसको 20% प्रॉफिट में करते हैं तो इसका 20% कितना आता है हमारा? इसका 20% हो जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़। तो अब हमने इसको टोटल में कितना किया? 15,000 + 3,000 इक्वल्स टू
इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़। तो हमने क्या किया, 15,000 के जो गुड्स थे वो क्रेडिट में सेल किए, कितने में, 18,000 में, प्रॉफिट में ही सेल किए हैं, ठीक है। अब इसकी जो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये टोटल हम बोल दें प्रॉफिट आ जाएगा वो 2,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 5,000। 5,000 के मुनाफे में हमने दोनों चीज़ों को सेल कर दिया, आई मीन गुड्स को सेल किया, बट टू वेज से, एक थोड़ा कैश से और थोड़ा क्रेडिट से। वही है जैसे हमने परचेज भी थोड़ा कैश से किया था, थोड़ा क्रेडिट से किया था, इसी तरह हमने सेल भी क्या कर दी, थोड़ी कैश से कर दी, थोड़ी क्रेडिट से कर दी, बट यहाँ पे प्रॉफिट में कर दी। ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही करते हैं। अब यहाँ पे एंट्रीज़ कैसे हो जाएंगी, ये देखो, यहाँ पे एंट्रीज़ जो है वो इस तरीके से हैं, जो हमारी सेकेंड में सोल्ड की थी, कितने की, 12,000 रुपीज़ की। मेन हमारे कितना करना था, कैश आया जो था वो कितने का आया था, 12,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 12,000 रुपीज़ कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 25,000 रुपीज़ माइनस कैसे हुआ स्टॉक में से, क्योंकि हमने जो सोल्ड आउट किया था, गुड सोल्ड आउट किया था, वो कितने का किया था, 10,000 का और 15,000 का। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा टोटल जो स्टॉक आउट किया है हमने, जो हमने टोटल सोल्ड किया है अपना स्टॉक, वो कितने का किया है, 25,000 का। तो स्टॉक में से 25,000 रुपीज़ हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है। अब जब हमने सेल किया है, क्रेडिट में किया है, ठीक है, तो उनसे पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा। जैसे हमने क्रेडिट में बेचा था, आई मीन परचेज़ किया, तो हमें पैसा देना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हमें पैसा मिलने वाला है। तो जब हमें मिलने वाला है तो यहाँ पे 18,000 रुपीज़ क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे डेटर में, ठीक है। नाउ हियर 5,000 रुपीज़ कैपिटल में प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पूरी जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो 1 ईयर की करते हैं, प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिट हमने कितना किया, 5,000 रुपीज़, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आप इसकी पूरी टैली करके देख लो, 80,000 रुपीज़ से 12,000 रुपीज़ प्लस कर दीजिए, 92,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ से 25,000 रुपीज़ माइनस करने पर आएगा 25,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़ क्या है, डेटर के हैं, और यहाँ पे 30,000 रुपीज़ प्लस 1,00,000 में 5,000 रुपीज़ प्लस करने पर 1,05,000 रुपीज़। तो ये टोटल दोनों साइड को आप टैली कर लो, इसका आएगा 1,35,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,35,000। इक्वल अगर हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो करेक्ट है, हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा टॉपिक आ जाता है, सेकेंड वन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि इसकी जो एंट्रीज आती है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, ट्रांजेक्शन दे देते हैं इसी टाइप की, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुन लो, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है। उसको अगर दिमाग में आपने फिट कर लिया तो आपके लिए ईजी होगा आगे की फर्दर, जो अगर क्वेश्चन में इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी तो आप ईजिली इसको कर पाओगे। यहाँ पे जो टॉपिक है मेन है 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स अगर मैं बोल दूँ या 4 वर्ड्स बोल दूँ, ठीक है, इनको आपने बहुत सारी बुक्स में देखा भी होगा, आपकी बुक्स में आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे उसमें आपको बहुत बार दिखेगा, बट आपको बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। क्यों, क्योंकि वो ना इसको मिक्स आउट कर देते हैं। आप मिक्स आउट मत करो, बहुत सिंपल वे से समझा रही हो, आप समझने की कोशिश कर लो एक बार, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। या आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्वायर्ड एंड अनअर्न्ड, ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग होता है इसका मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पेड। कुछ चीज़ें ड्यू हो गई हैं बट अभी तक पेड नहीं हुई हैं, ठीक है। प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस। जैसे हम मान लो कोई चीज़ मुझे एडवांस में मिल गई, अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाली थी बट वो मुझे एडवांस में मिल गई, तो उसको मैं क्या कहूँगी, वो मेरी प्रीपेड चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एक्रूएड में भी सेम है, इनकम अर्नड हो गई है बट रिसीव्ड नहीं हुई है, ठीक है, मैंने कमा तो लिया है बट वो मुझे एक्चुअल में रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एक्रूएड इनकम, ठीक है। और अर्नड मीन्स रिसीव्ड हो गया है, रिसीव एडवांस में हो गया है, कुछ इनकम हमें एडवांस में हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्नड इनकम। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको मोस्टली पता होना चाहिए कि जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड है वो हमेशा किस में यूज़ होता है, एक्सपेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। और ये वाला जो वर्ड है एक्वायर्ड और अनअर्न्ड, ये हमेशा इनकम में होता है। इसको अगर मैं आपको बोलूँ ना, यही इसकी ट्रिक है कि माइंड में बिठा लो आप कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अगर आ रहा है तो हमेशा वो एक्सपेंसेस में आएंगे, और एक्रूएड और अनअर्न्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब वो हमेशा इनकम ही है, किसी चीज़ में इनकम ही है।
अभी एक्सपेंसेस और इनकम तो आपको पता ही होगी। एक्सपेंसेस वही चीज़ें हैं जिससे हमें खर्चा वर्चा हो रहा है, इनकम जिससे हमें प्रॉफिट आ रहा है। ऑलरेडी मैंने इसकी सारी पार्ट 1 वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पूरी प्लेलिस्ट है हमारी अकाउंटिंग की, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर आपका अगर समझना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर ओल्ड है तो आपको अच्छे से समझ में ही आ रहा होगा। नाउ ये जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद आई होप आपकी इसके सारे रिलेटेड डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, अगर आप एक बार देख लो। ठीक है, सो स्टार्ट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये तो नॉर्मल सी एंट्री और फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होती है कि बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है कैश में। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैश में 1 लाख रुपीज़ हम ऐड करेंगे, प्लस किस में करेंगे, कैपिटल में करेंगे। सो यहाँ की टैली कैसे हो जाएगा, कैश में 1 लाख रुपीज़, एसेट्स 1 लाख रुपीज़ के हो गए हमारे, और लाइबिलिटीज़ में तो हमारा कुछ है ही नहीं, कैपिटल हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, दोनों में इक्वल इक्वल। नाउ सेकेंड वन, अगर हम सेकंड में पढ़ें तो यहाँ पे क्या दिया है, रेंट फॉर द मंथ। मंथ का जो रेंट है, ठीक है, हम पे आउट कर रहे हैं, रेंट का अमाउंट हम दे रहे हैं, वो कितने का दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ का है, बट हम कितना पेड कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़। ठीक है, रेंट हमारा 1000 रुपीज़ था कितना, पर मंथ का, और हम उसको पे कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन वाला वर्ड आ गया, कैलकुलेशन हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी इसकी, तो वो एक बार देख लो। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1,1000 रुपीज़ का हमारा क्या था, मंथ का रेंट था। ठीक है, एक मंथ में 1000 रुपीज़ पर मंथ हमें पे करना है, बट हमने कितना कर दिया, 10,000 रुपीज़ किया है। तो एक मंथ में अगर मैं बोलूँ कि आपका 1000 रुपीज़ है, तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर में हमें कितना देना था, हमें देना था 12,000 रुपीज़। ठीक है, बट हमने दिया कितना है, 10,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, हमने 10,000 रुपीज़ दे दिया है, हमें देना था 12,000 रुपीज़, और हमने 2,000 रुपये कम दिए हैं, ये हमें और पे करने हैं। तो जब ये हमें और पे करने हैं, तो इसमें जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, इसमें क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है, जब चीज़ें ड्यू हो जाती है बट पेड नहीं होती। इसका मतलब वही था यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे चीज़ें ड्यू हो गई, हमें देना कितना था, 12,000 रुपीज़, बट हमने दिया कितना, 10,000 रुपीज़। ड्यू हो गई बट हमने पेड नहीं किया, तो ये एंट्री उसी चीज़ की है। तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10,000 रुपीज़ तो हमारा कैश जा रहा है, 10,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं, तो 10,000 रुपीज़ कैश में से माइनस हो गया। और यहाँ पे हमने एक सब एंट्री की, किसकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ये हमारे एक्सपेंसेस है, रेंट हम पेड कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा हो रही है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में हमने क्या किया, 2,000 रुपीज़ यहाँ पे माइनस कर दिया, और उसके बाद हमने 12,000 रुपीज़ कैपिटल में से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारा इसमें जो कैपिटल होता है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में भी यहाँ पे बताया था कि ये पूरा 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो 1 ईयर में जितना भी आएगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। इसकी एंट्रीज पूरी 1 ईयर की होती है। ठीक है, तो 1 ईयर में हमें कितना देना था, 12,000 रुपीज़। हमने पे किया हो ना किया हो वो डजेंट मैटर, बट हमें जो एंट्री करनी होती है वो 1 ईयर के हिसाब से करनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 12,000 रुपीज़ हमें पे आउट करना था वो हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया। बाद में हम देंगे, बट देंगे तो सही, इसी साल ही तो देंगे, तो वो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट एंट्री खत्म होती है, रेंट पेड फॉर मंथ इज रुपीज़ 1,000, पेड 10,000 रुपीज़ की, 10,000 माइनस हुआ कैश में से, 2,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, कैपिटल में आ गया हमारा 12,000 रुपीज़। यहाँ पे माइनस कर दो, 1 लाख से 10,000 गया 90,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2,000 आ गया। यहाँ पे 1 लाख से 12,000 माइनस होने पर 88,000 रुपीज़। दोनों चीज़ें टैली हो रही हैं। यहाँ पे मेन एंट्री से पहले जो होता है ना, वो कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालना होता है, और बस सिंपल सी चीज़ है कि कौन सी चीज़ आउटस्टैंडिंग में है, कौन सी प्रीपेड में। अगर आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे ना, तो आपका आंसर ऑलरेडी आंसर आ चुका होता है। इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकली फाइंड आउट करके अमाउंट लिख के बहुत सिंपली ट्रांजेक्शन्स को करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा हो तो एक दो बार रिपीट कर सकते हो, बैक साइड जाके उसको पोज करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ट्राई कर लेना। नाउ द सेकेंड वन, रेंट फॉर द मंथ इज़ 1,000 रुपीज़, पेड 14,000 रुपीज़। अब क्या है, रेंट हमें पर मंथ कितना देना था, 1,000 रुपीज़, बट हमने पेड कितना कर दिया, 14,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री देखते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था तो मैंने एक पेज निकाल के उसमें लिख दिया है, क्योंकि हम बार बार रिपीटेडली बैक साइड जाते हैं और पेज फिर टर्न करते हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो वही है, रेंट फॉर द मंथ इज़ 1000 रुपीज़ एंड पेड 14,000 रुपीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से आ जाएगी कि अगर हम एक महीने में 1000 रुपीज़ पे करेंगे तो 12 मंथ्स में 1 ईयर में कितना करेंगे 12,000 रुपीज़। बट हमने कर कितना दिया है 14,000 रुपीज़, तो हमने क्या कर दिया है 14,000 रुपीज़ पेड कर दिया। मीन्स हमने 2,000 रुपीज़ जो है वो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पेड इन एडवांस कर दिया है। जो मैंने बताया था ना कि प्रीपेड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पेड इन एडवांस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई, पेड इन एडवांस हो गया। तो अगर हम एडवांस में पे कर रहे हैं तो उसमें क्या कैसे एंट्रीज होंगी कि यहाँ पे 14,000 रुपीज़ जो हमने कैश पे करा है तो वो क्या हो जाएगा, कैश में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 14,000 रुपीज़ कैश में से माइनस हो गया। और हमारा प्रीपेड है तो हमारा क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स में एक कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और वो चीज़ हमारी 2,000 रुपीज़ हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और कैपिटल में 12,000 रुपीज़ हमारा एज इट इज़ माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें देना कितना था, 12 पे देना था 1 साल के अंदर। कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट होता है जो हमें 1 साल के अंदर ही देना है, उससे एक्स्ट्रा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसकी एंट्री देख लो, 90,000 रुपीज़ में तो 14,000 गया, 76,000 रुपीज़ 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस के इज इक्वल्स टू 2,000 रुपीज़, माइनस करके 88,000 रुपीज़ में से माइनस कर दिया 12,000 रुपीज़, 76,000, दोनों चीज़ में टैली हो गई। ओके, नाउ द थर्ड वन, रेंट फॉर द मंथ इज़ 1,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंट जो है, अब इन दो एंट्रीज में हमारा क्या हुआ था, हमने पेड किया था। ठीक है, बट यहाँ पे रेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है। मीन्स एक तरीके से हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, तो मैंने वो बोला था कि यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पे हमारी इनकम हो रही है। जब हमारी इनकम हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे 2 पॉइंट्स थे उसके लिए, एक था एक्रूअल और एक था अर्नड। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी भी सेम चीज़ है। जब 1,000 रुपीज़ हमें पर मंथ देना है, ठीक है, और रिसीव्ड होना है, सॉरी 1,000 रुपीज़, तो हमें 12 मंथ्स में कितना होना है 12,000 रुपीज़। बट हमें रिसीव कितना हुआ है 10,000 रुपीज़। ओफो, ये तो नुकसान हो गया हमारा। नुकसान नहीं हुआ है, वो आगे पे करेंगे, बट अभी उन्होंने हमें 10,000 रुपीज़ पे किया है। ठीक है, जब 10,000 रुपीज़ पे कर दिए तो 2,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा इन फ्यूचर पे आउट होंगे, अभी हुए नहीं है। इसकी एंट्रीज कैसे हो जाएगी, कैश हमारे पास कितना आ रहा है, जितना भी पे करें वही कैश लिखेंगे ना। 10,000 रुपीज़ हमने कैश में प्लस कर दिया, हमारे पास 10,000 रुपीज़ कैश में से आ गया। बट यहाँ पे हमारा जो एसेट है, हमें आगे इन फ्यूचर मिलने वाला है, जो हमें मिलने वाला होता है, जो हमारी एसेट्स हो जाती हैं, ठीक है, जो हमें आती हैं, तो इनकल इनकम हो जाएगी हमारी। एक्यूरल इनकम में क्या आ जाएगा हमारा 2,000 रुपीज़, यहाँ पे एक कॉलम बन के यहाँ पे 2,000 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो 12,000 रुपीज़, क्योंकि हमें मिलना कितना था 12,000 रुपीज़, कैपिटल में कितना आता है 1 ईयर के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पे 12,000 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सो नाउ 76,000 में से 10,000 रुपीज़ माइनस करके 86 प्लस करने के बाद कितना आएगा 86,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे आया एक्रूअल इनकम 2,000 रुपीज़ की, और लाइबिलिटी साइड में क्या आया 2,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्लस आ गया हमारा 88,000 रुपीज़। तो इनको प्लस कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल टैली में आएगा। Now the last entry, rent for the month is 1,000 and received 14,000 रुपीज़। सेम है कि 1,000 रुपीज़ रेंट हमें रिसीव्ड होना था, जिसके अकॉर्डिंग हमें 1 ईयर में 12,000 रुपीज़ मिलना चाहिए, बट हमें कितना मिल गया है 14,000 रुपीज़, मतलब 2,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे हो गए हैं, हमारी एक्स्ट्रा इनकम आ गई है। तो उस एक्स्ट्रा इनकम को क्या कहेंगे हम, अर्नड। ठीक है, तो उस इनकम को हम कैसे करेंगे, 14,000 रुपीज़ जो हमारे पास कैश आ गया है उसको हम एंट्री में करेंगे टू कैश में 14,000 रुपीज़ प्लस करेंगे, और यहाँ पे एक अनअर्नड लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि हमें मिल तो गया है बट हमें रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो गलती से आ गया, हमें इतना, हमें मिलना एक्चुअल कितना चाहिए था 12,000 रुपीज़, बट हमें एक्स्ट्रा मिल गया। हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट नहीं हुए हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम बन गया अनअर्नड इनकम का, और उसमें 2,000 रुपीज़ प्लस हो गए, और यहाँ पे 12,000 रुपीज़ एज इट इज़ कैपिटल में 1 ईयर के अकॉर्डिंग। नाउ द प्रॉपर एंड द लास्ट टैली एंट्रीज और ट्रांजेक्शन वाज
86 में 14,000 रुपीज़ प्लस कर दीजिए 1 लाख। 2,000 रुपीज़ हमारा प्रीपेड का आ रहा है, एक्रूअल इनकम का 2,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लाइबिलिटी साइड में 2,000, अर्न इनकम का 2,000 एंड 88,000 प्लस 1,200 इज इक्वल्स टू 1 लाख। सो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 1,04,000 रुपीज़। कितना है ये, हाँ 1,04,000 रुपीज़, और यहाँ पे भी 1,04,000 रुपीज़, दोनों में इक्वल। यहाँ पे टैली हो गई, मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट हो गया। आई होप आपको जो आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूअल इनकम या फिर मैं बोल दूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब अच्छे से माइंड में फिट कर लो, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन या फिर डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी है, बहुत मज़ा आता है अगर आपको एक बार समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है, बस दो ही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी इनकम है उसमें दो चीज़ आ रही है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें दो चीज़ आ रही है। बस उन दोनों की एक तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है कि कितना हमें पे आउट किया है, कितना हमें एक्स्ट्रा कर दिया या फिर कितना हमें कम कर दिया, और उसकी अमाउंट लिख के हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।